आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, क्लास 10 का लेक्चर नंबर 3। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं इक्विलिब्रियम का। जब भी हम इक्विलिब्रियम का वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही वर्ड आता है, तवाज़ुन, बैलेंस। बैलेंस का वर्ड आता है। तो इसलिए इक्विलिब्रियम हमारे पास एक ऐसी हालत होती है, और कौन सी हालत? रेस्ट की हालत। A state of rest or balance। और किस वजह से ये स्टेट बनेगी? ड्यू टू द एक्शन ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। ड्यू टू एक्शन ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। सो इक्विलिब्रियम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? स्टेट ऑफ रेस्ट और बैलेंस ड्यू टू द एक्शन ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। मसलन ये हमारी एक बॉडी है और ये बैलेंस कंडीशन में तब आएगी जब एक फोर्स इधर से लगेगी, दूसरी फोर्स इधर से लगेगी, थर्ड इधर से, फोर्थ इधर से। अब आप देखिए इक्वल फोर्सेस हैं, ऑपोजिट फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से किस स्टेट में आ चुकी है? रेस्ट की स्टेट में आ चुकी है, और यू कैन से बैलेंस की स्टेट में आ चुकी है। अब इक्विलिब्रियम जो है, इसमें जो पहली कंडीशन है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, उसे हम डिस्कस करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है? जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की शरह या फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो सेम हो जाता है, इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सो हम लोग क्या लाइन लिखेंगे? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और यू कैन से रेट को हम लोग आर कैपिटल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉरवर्ड के लिए लिखेंगे आर एफ। बोलेंगे क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो किसके बराबर होगा? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए रेट के लिए लिखेंगे कैपिटल आर, और रिवर्स के लिए क्या लिखेंगे? स्मॉल आर। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फिर क्या होगा? जो हमारे पास कंपोजिशन होगी, बनावट होगी, तरतीब होगी रिएक्शन मिक्सचर की, जो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मिक्सचर होता है उसे हम लोग नाम क्या देते हैं? रिएक्शन मिक्सचर का। उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग नाम क्या देते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देते हैं, जिसमें कंपोजिशन रिएक्शन मिक्सचर की क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। मसलन अब देखिए हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रही है। सो यहां हमारा क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन, और हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 आयोडीन भी इधर है। तो फिर आपके प्रोडक्ट किसमें आना स्टार्ट होंगे? रिएक्टेंट में। अब आप देखें इनकी कंपोजिशन हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की सेम हो जाएगी। इन तीनों को मिलाकर नाम क्या देंगे? रिएक्शन मिक्सचर का। और केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को हम 2 तरीकों से आगे हम गेन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एंड सेकेंड वन इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। चलिए अभी हम बात करते हैं पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। सो नाम से ही आइडिया हो रहा है क्या? स्टैटिक, रुका हुआ, एट रेस्ट, एट रेस्ट। सो पहले ही स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो स्टैटिक का मतलब स्टेशनरी, रेस्ट, रुका हुआ। सो इसे हम ऐसे डिफाइन करेंगे, जब हमारे पास कोई रिएक्शन हो रहा हो और वो कुछ टाइम के बाद रुक जाए। When reaction ceases to proceed, ceases का मतलब रुक जाना, और proceed का मतलब आगे बढ़ने से। जब कोई रिएक्शन आगे बढ़ने से रुक जाएगा तो उस तरह की स्टेट को नाम क्या दोगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। हम वर्ड बोलेंगे when reaction ceases to proceed, it is called static equilibrium। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो मोस्टली फिजिकल फेनोमेना में होती है, केमिकल फेनोमेना में बहुत कम होती है, जिसमें केमिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फिजिकल फेनोमेना में जो है वो मोस्टली हमारे पास क्या होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती है। मसलन अब मेरे पास एक बिल्डिंग है, और ये वाली जो है बिल्डिंग क्या रहेगी? रिमेन स्टैंडिंग, खड़ी रहेगी, रदर देन फॉलिंग डाउन, बजाय इसके कि वो क्या गिर जाती। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि इस पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लग रही है चारों साइड से, इस साइड से भी, इस साइड से, इस साइड से भी, इस साइड से भी। हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रदर देन फॉलिंग डाउन बिकॉज
ऑल एक्टिंग फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो क्या है, इक्वल है और क्या है, साथ में ऑपोजिट है, इसलिए बिल्डिंग फाल नहीं होती। हमने देखा होगा अगर हम दीवार थोड़ी सी टेढ़ी बनाते हैं तो एक साइड पे गिर जाती है, जब सीधी होती है तो चारों तरफ से इक्वल फोर्सेस लग रही होती है, तो इसलिए हम नाम क्या देते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। तो दूसरी हमारे पास जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है दैट इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो जैसे कि नाम से ही आइडिया हो रहा है कि डायनामिक का मतलब होता है रिलेटेड टू द मोशन, रिलेटेड टू द मूवमेंट, रिलेटेड टू द मूवमेंट। इसलिए डायनामिक का मतलब हम यहां लेंगे टू कंटिन्यू। वर्ड मीनिंग इसका क्या होगा, कंटिन्यू, कि इस इक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा बल्कि रिएक्शन क्या रहेगा, जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। एक्चुअली इसमें यह होता है कि हमारा जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसे हमने आरएफ से भी रिप्रेजेंट किया था वो इक्वल हो जाता है किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो फिर क्या होगा, इन दोनों का रेट अब क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है, और ये दोनों क्या टेक्स प्लेस होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। व्हाट टेक्स प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट टेक्स प्लेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मुखालिफ सिमत में हो रहे हो, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देते हैं। कि रिएक्शन तो हमारा कंटिन्यू है बट दोनों का रेट बराबर है, अमाउंट भी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के बराबर है, जितने रिएक्टेंट हमारे प्रोडक्ट में आ रहे हैं उतने प्रोडक्ट हमारे रिएक्टेंट में आ रहे हैं, कंपोजिशन भी रिएक्शन मिक्सचर की सेम है, कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, सेम है। अभी मसलन देखें, H2 प्लस I2, पहले क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, तो हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट, और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगाया, 2 लगाया। फिर क्या होगा हमारा रिवर्स रिएक्शन, तो हमारे प्रोडक्ट किस में जाना स्टार्ट होंगे, रिएक्टेंट में जो है वो जाना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमने बनाना है ग्राफ जिसका नाम होगा रिएक्शन टाइम ग्राफ, रिएक्शन टाइम ग्राफ, जिसमें हमने यही वाली बातें जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट वाली, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो कैसे एस्टेब्लिश होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो कैसा होगा, स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कैसे होगा और रिवर्स रिएक्शन का रेट कैसे होगा। सो नाम क्या है, रिएक्शन रेट टाइम ग्राफ, रिएक्शन रेट टाइम ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट। एक साइड पे हमने क्या लेना है, टाइम को मिनट्स में, दूसरी साइड पे हम लोग क्या लेंगे, रिएक्शन के रेट को। तो आप देखिए जरा गौर से, सो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस। ये जीरो, जीरो स्टैंड्स फॉर व्हाट, ओरिजिन पॉइंट, जहां से शुरुआत होगी। एक बात याद रख ले, पॉइंट ओ पर हर चीज क्या होगी, जीरो होगी। और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, जिसे हमने ऑब्सिसा का भी नाम दिया है। ये हमारा वाई एक्सिस है जिसे हमने ऑर्डिनेट एक्सिस का भी नाम दिया है। यहां हमने क्या लेना है, टाइम, और टाइम किस चीज में लेना है, मिनट्स में, मिनट्स में हमने टाइम लेना है, और इस साइड पे हमारा टाइम पड़ेगा। और इधर हमने क्या लेना है, रिएक्शन रेट, जिसे हमने आर से रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल आर से, और इस साइड पे रिएक्शन का रेट जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आपने 10 का गैप डालना, यहाँ 10, फिर हमारा 20, 30, 40, here will be a 50, 60, 70, 80, 90 and here will be a 100। तो ये हमने जब 10 का गैप डाल के 10 मिनट्स का, तो हमने टाइम जो इधर एक्स एक्सिस पे मेंशन कर दिया और वाई एक्सिस पे हमारा रिएक्शन का रेट। स्टार्ट में हमारे पास कुछ ग्राफ की लाइन यूं बनेगी, here will be a just like that, okay, and here will be a just like that। इस तरह की हमारे पास क्या है, ग्राफ की लाइन आएगी। देखें यहां हमारे क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो प्रोडक्ट की अमाउंट यहाँ क्या होगी, जीरो। इस पॉइंट पर प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो क्या होगी, जीरो होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और अब देखें ये रिएक्शन जो है वो हमें ये बता रहा है, ये लाइन ग्राफ हमें ये बता रही है नीचे आ रही है। जब नीचे आ रही है तो देखें टाइम बढ़ रहा है और रिएक्शन का रेट जो यहाँ कम हो रहा है, तो यहाँ रिएक्शन का रेट कम हो रहा है, इसका मतलब हमारे रिएक्टेंट जो वो किस में आ रहे हैं, प्रोडक्ट में आ रहे हैं। तो जब रिएक्टेंट हमारे प्रोडक्ट में आते हैं उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का, आरएफ का नाम देते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन का। तो इसलिए स्टार्ट में जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है काफी हाई होता है, क्योंकि सारे के सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की ना होने के बराबर होती है, तो रिएक्टेंट हमारे प्रोडक्ट में चले। फिर जब हमारे प्रोडक्ट जो है बन जाएंगे, स्टार्ट में तो जस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगा क्योंकि प्रोडक्ट ना होने के बराबर है, तो प्रोडक्ट हमारे किस में जाना स्टार्ट होंगे, रिएक्टेंट में जाना स्टार्ट होंगे। तो यहाँ हमारे फादर रिएक्टेंट में ये बता रिएक्शन का रेट कम हो रहा है, तो यहाँ हमारे देखे ये ग्राफ ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब रिएक्शन का रेट जो है वो क्या होना शुरू हो गया, ज्यादा होना शुरू हो गया। और यहाँ जो है वो हमने ये वाला जो लाइन बनाई है ये रिवर्स रिएक्शन के लिए, रेट के लिए बनाई है, तो आर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो अब देखें हमारे प्रोडक्ट दोबारा किसमें जाना स्टार्ट होगी, रिएक्टेंट में, तो ऑटोमेटिकली आर जो है वो हमारा रिएक्शन का रेट ज्यादा होना शुरू हुआ। यहाँ रिएक्शन का रेट विद द पास ऑफ टाइम कम हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो अब आप देखें हम कह सकते हैं कि रिवर्स रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट
ग्रेजुअली स्लोज डाउन हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, और रिवर्स रिएक्शन का रेट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, स्पीड अप पकड़ रहा है, स्पीड पकड़ रहा है। और एक टाइम ऐसा आया जब दोनों का रेट जो बराबर हो गया, कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किसके बराबर हो गया, रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो गया, और इस कंडीशन को हमने नाम क्या दिया, इक्विलिब्रियम का नाम दिया। अब देखिए इक्विलिब्रियम पर एक तो रेट दोनों का बराबर है, दूसरा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, और तीसरा रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन क्या है, कांस्टेंट। ये हमने बातें अच्छे से याद रखी है। अब इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के रिलेटेड। अब देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे जो है वो क्या है, रिएक्टेंट है, और इन रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट किया तो ये बन गए क्या, प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ टोटली स्टार्ट में क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन तो होगा नहीं। फिर जैसे हमारे प्रोडक्ट बन गए तो प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता किसमें जाना स्टार्ट होंगे, रिएक्शन में। तो स्टार्ट में सारा रिएक्शन रेट जो है फॉरवर्ड वाला होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट वेरी हाई होगा, रिवर्स रिएक्शन का रेट ना होने के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि रिएक्टेंट की सारी कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट में हमारे पास ना होने के बराबर है। पर जब ऐसे टाइम जब प्रोडक्ट हमारे रिएक्टेंट में आना स्टार्ट होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा, तो फिर क्या होगा, जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है कम होना शुरू हो जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा दोनों का रेट जो है बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, रिएक्शन मिक्सचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, जितने हमारी हाइड्रोजन की अमाउंट होगी उतनी आयोडीन की उतनी हाइड्रोजन आयोडाइड की होगी, तीनों की क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। इसलिए हमने इसे नाम क्या दिया, इक्विलिब्रियम का। और आप देखिए रिएक्शन हमारा क्या रहेगा, कंटिन्यू, बट क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, इसलिए हम इसे क्या नाम देंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। और सेम हम बात करेंगे इसके लिए कि यहाँ हमारे क्या होंगे, रिएक्टेंट, फिर यहाँ दोनों को जो है वो बराबर हो जाएंगे, ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत चैनल इल्म डॉट।